तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे इस तरह के अल्ट्रॉज का कोई भी ओनरशिप रिव्यू आया होगा जो कि इतने किलोमीटर चल गई थी इसने कम टाइम में, और डीजल है तो डीजल का तो कोई रिव्यू आई थिंक बहुत ही, अगर 1-2 पड़े होंगे तो वही होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरवीज। मैं हूं अमन शर्मा और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टाटा एल्ट्रॉज डीजल BS6 का ओनरशिप रिव्यू, और जो कि अच्छी खासी चल चुकी है। और इसका जो भी थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसकी जो जर्नी है जब से परचेज़ की गई है क्या रही है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से कि क्या इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या इश्यूज़ इन्होंने फेस किए और क्या इनको अच्छा लगा इस गाड़ी में। लगभग हम सारे जो इश्यूज़ हैं वो इसमें कवर कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिव्यू अभी तक यूट्यूब पे आया होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी चला दी गई है और काफ़ी लॉन्ग ड्राइव जो है वो इससे की गई है। तो बाकी बात करते हैं इसके ओनर के बारे में। तो अकबर बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली थी और लगभग कितनी चल चुकी है ये? इसीलिए वे मुझे हो गया अप्रॉक्स 4 महीने। अक्टूबर 20 के अप्रॉक्स ली थी 2020 में, और नियर अबाउट 18,000 प्लस चल चुकी है। 18,000 प्लस चल चुकी है। तो ये आप ही ने चलाई है या कोई और भी? 80% तो मैंने चलाई है, बाकी भाई चलाते हैं। अच्छा, उन्होंने भी चला रखी तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव इसमें आपने की होंगी। मुझे तो नहीं लगता कि इसने सिटी की सड़कें देखी होंगी, मोस्टली हाईवे की ही सड़कें देखी होंगी। यानी सिटी की भी देखी है, हाईवे की भी देखी है, पहाड़ की भी देखी है, ऑलमोस्ट हर जगह की इसने देख रखी है। मतलब फुल मजे आप जो है इस गाड़ी से ले चुके हो 4 महीने में। अभी तक ऑलमोस्ट हर जगह चढ़ चुकी है, क्योंकि 18,000 काफ़ी अच्छा नंबर है बिल्कुल कवर करने के लिए। 4 महीने बहुत कम है इसके लिए ना। जब ये गाड़ी आप परचेस कर रहे थे जी, और गाड़ियाँ भी आपने सर्च की होंगी, तो मैं जानना चाहूँगी आप के माइंड में और कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही थी? अच्छा, गाड़ी से पहले हम लोगों का ये पेट्रोल ऑप्शन देखना था, पेट्रोल लेना है या डीजल लेना है। तो एट लास्ट फिगर आउट हुआ कि डीजल लेना है, रनिंग काफ़ी है। अब उस टाइम डीजल अगर हम काउंट करें तो ऑल्ट्रोज ही आ रही थी, ठीक है। i20 लॉन्च होने वाली थी। i20 BS6 में लॉन्च नहीं हुई थी डीजल में, तब हो ही नहीं थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसको भी हम सोच रहे थे कि लें, लेकिन फिर बहुत सी चीज़ें हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमने देखा भाई टाटा इस समय सेफ्टी में नंबर 1 चल रही है। Exactly. तो यही तो रीज़न नहीं था कहीं 5 स्टार रेटिंग की वजह से आपने अल्ट्रॉज जो है चूज़ किया? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, छोटा मोटा तो अलग चीज़ होती है, आप खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, उसमें भी आप सोच के करते हैं। तो आप गाड़ी लेते हैं, आप 5, 10, 15 चीज़ें कंसिडर करके लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से फैक्टर्स थे जो एट लास्ट कंसिडर करे गए। फिर आप देखते हो आपके यूज़ के हिसाब से, ठीक है, आपकी लाइकिंग्स क्या क्या है, आपके प्रेफरेंस क्या क्या है, तो हमें इसमें फुलफिल होते हुए लग रहे थे, ये रीज़न रहा। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी कि आपने बेस वेरिएंट क्यों चुना? इसमें और सारे ऑप्शंस भी आते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसके अंदर तो बजट का तो इशू कोई नहीं था मुझे लगता है। देखिए, बजट एक इशू हर किसी के साथ रहता है, कोई कितना भी कहे भाई 2 लाख रुपए मायने रखते हैं, ठीक है। अब आप बिजनेस पॉइंट से या एक थोड़ा दिमाग से कंसिडर करेंगे तो हमें टॉप मॉडल का कुछ ऐसा यूज़ नहीं था। रिवर्स कैमरा हमारी रिवर्स सही है, ठीक है, और इतने फीचर्स हमें चाहिए नहीं थे। तो 2 लाख का हमने कंसिडर करा, 2 लाख का डीजल यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा बाकी रिदम पैक तो आपने लिया ही था गाड़ी में, तो एग्जैक्टली, तो काफ़ी बेसिक जो चीज़ें थी वो आ गई थी इसमें। हाँ, तो इसके अलावा कोई और भी कुछ अपग्रेड कराया आपने? मैंने देखा अलॉय व्हील्स आपने अपग्रेड कराए। वही मैं आपको बताता हूँ। बेस से ऊपर हमें 70,000 एक्स्ट्रा देने पड़े, जिसमें 27,000 रिदम पैक के, ठीक है, अलॉयज, रिम्स, हॉर्न, लेदर रैप, एक आध छुटपुट और। तो ये आपने वहीं डीलरशिप से ही कराया था या? डीलरशिप से हमने सिर्फ लिया था रिदम पैकेज। उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स चेंजेस कराए थे, ठीक है, वो सब बाहर से कराए थे। तो आपने शायद टायर प्रोफाइल भी चेंज करा लिया इस जो गाड़ी में आती थी, उससे अपग्रेड करा लिया। टायर काफ़ी थिन, तो उसका क्या रीज़न था? टायर काफ़ी थिन थे, ठीक है। 195 में जैसा आप देखेंगे कि बर्फ़ में भी लेके गया हूँ मैं, तो वहाँ पे तो बहुत सीरियस इशू आ जाता। गाड़ी स्किड मारती पीछे, अलग अलग तरीके से बिहेव करती, तो उसमें काफ़ी हद तक इस टायर ने कवर कर। माइलेज ड्रॉप करा, हाँ, अगर कोई माइलेज कॉन्शियस है तो वो 185 से ऊपर तो जाए ना बिल्कुल भी टायर प्रोफाइल में। तो अब मोस्टली मार्केट में कंपनियां जो हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज लॉन्च कर रही हैं मोस्टली, जो लगभग इस प्राइस रेंज में आ जाती हैं। तो आपने प्रेफर क्यों नहीं किया कि आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते थे? अच्छा, हम लोगों का था लेने का तो पहले यही था, ठीक है। हम लोगों ने बुकिंग कर दी, ऑन कॉल हुई थी मुरादाबाद से, हम 150 किलोमीटर दूर, क्योंकि मिल नहीं रही थी लोग। जो डीलरशिप्स थे वो गाड़ी आपने गाजियाबाद से परचेज की? गाजियाबाद से परचेज करी थी, मुरादाबाद में अवेलेबल नहीं थी, दिवाली का टाइम था, उन्होंने कहा 1 महीना वेट होगा। ऑन कॉल करी, डीजल में रिदम पैकेज फैक्ट्री से आता है फिटेड, तो उनके पास अवेलेबल था डीजल में। हमने ऑन कॉल बुकिंग करी, 20,000 ट्रांसफर करके फिर मूड चेंज हुआ, नेक्सन लेने का हुआ। नेक्सन में रीज़न ये आया, वो ये घबराए कि ये क्लैश न करते रहो, हमारी गाड़ी अटक के न रह जाए,
तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके सर ऐसा पॉसिबल है नहीं है, उन्होंने हमारा इंश्योरेंस काट दिया, तो हमें फिर यही लेनी पड़ गई। वरना मूड हो रहा था नेक्सन का ये था कि ग्राउंड क्लियरेंस से हम हाँ मतलब एसयूवी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, गाड़ी बड़ी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे लॉन्गेस्ट जो ड्राइव है वो इस गाड़ी से कहाँ तक की गई और कितने किलोमीटर की गई? जो मैंने इसकी सबसे लॉन्ग ट्रिप मारी है वो अप्रॉक्स रही है 1400 किलोमीटर का अप्रॉक्स, 1400 किलोमीटर राइट। उसमें मैं गया था शिमला, नारकंडा, हाथू पीक, वहाँ से लुधियाना से वापस मुरादाबाद। तो ये एक ट्रिप में किया था ये सब? हाँ, ये एक ट्रिप में करा था, 2 दिन की ट्रिप थी, उसमें हमने लगभग 1400 किलोमीटर ड्राइव करी थी। और उससे ज़्यादा लंबी मेरे भाई ने मारी है, अभी 14 दिन की ट्रिप थी कश्मीर की। हाँ, उसमें इन अ सिंगल शॉट वो श्रीनगर से मुरादाबाद लेकर आया 1000+ किलोमीटर इन अ सिंगल शॉट। तो डीजल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू रहा होगा। मतलब आपने इतनी लंबी जो ड्राइव की है गाड़ी में, तो इतने में तो काफ़ी समझ आ जाता है, मतलब कुछ चेंज होना चाहिए था या कोई ऐसी चीज़ जो आपको इसमें अच्छी ना लगी हो या कंपनी को अपग्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए लॉन्ग ट्रिप में आप एक्सपेक्ट करते हैं माइलेज अच्छा दे, ठीक है। माइलेज मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा 25 कंपनी कर रही है वही दे रही है। थोड़ा सा मैंने टायर चेंज कराया, टर्बो किक इन होता है तो उसमें भी आप टर्बो के इंजन में जो फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं ना वो अप्रॉक्स मतलब तो लगभग कितना माइलेज आपको मिला इसमें? माइलेज जैसे मैं वहाँ गया था शिमला, नारकंडा, इस सबको मिला करके मेरा 19 के अप्रॉक्स आया था। 19 डीजल में आराम से मैंने चलाई 100 के अप्रॉक्स। तो मेरे हिसाब से एवरेज अगर 25 क्लेम कर रही है, 19 का काफ़ी रफली ड्राइव आई थिंक आपने यूज़ रफली क्या, थोड़े टायर में मैं प्रेशर कम रखता हूँ, 30 गाड़ी कंफर्टेबली चले, ठीक है, चिपक के चले, फिर टायर प्रोफाइल चौड़ी हो गई तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा 1-2 पॉइंट का उससे। अच्छा, तो इस गाड़ी की जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो कैसी लगी आपको? आपने हाईवे पे भी ड्राइव किया आई थिंक और ऑफ रोड भी गए थे काफ़ी। बिल्कुल। तो अभी जो मैं आपको बात करूँ, मैंने वेंटो से स्विच करा है, तो अगर वेंटो से आप किसी हैचबैक पे स्विच करेंगे, ठीक है, एक सेगमेंट का फ़र्क आया था। बिल्कुल, सेडान यूज़ कर रहे थे आप पहले, फिर हैचबैक पे आए। तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। बलेनो भी मैंने चला रखी है और गाड़ियाँ बहुत चला रखी हैं, उसमें क्या होता है कंफर्ट नहीं होता। इसके अंदर वेंटो से मैंने स्विच करा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्विच करने का। तो कंफर्ट में मुझे 19-20 का भी डिफरेंस नहीं लगा है। इनफैक्ट ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये है कि लॉन्ग ट्रिप्स मैंने 700 किलोमीटर इन सिंगल शॉट मैंने पर्सनली चला रखी है, भाई ने तो अलग चला रखी है। उसमें कहीं पे भी जैसे और गाड़ियों में होता है 200 किलोमीटर बाद आपको ये होगा कमर में तकलीफ हो रही है, इधर रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है, कमर सीधी कर लूँ मैं उतर के। इसमें आप 500 किलोमीटर इन सिंगल शॉट चला, आपको ये नहीं होगा कमर सीधी कर लूँ मैं उतर के, बहुत कंफर्टेबल। तो लगभग टॉप स्पीड क्या निकाली आपने? टॉप स्पीड इस पे मैंने अभी ट्राई करा नहीं है मैक्सिमम, लेकिन 175 विदाउट फर्स्ट सर्विस मैंने इसको चला। 175, तो उसमें कहीं कॉन्फिडेंस लूज जैसी कुछ महसूस हुआ? कॉन्फिडेंस लूज तो महसूस नहीं हुआ। ये है कि भाई एक सेगमेंट के हिसाब से 175 भी कॉन्टीन्यूस आप चलाएंगे बहुत होगा, आप टच करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं था। आप इमरजेंसी में कुत्ता ही सामने आ गया तो 175 पे इससे बड़ी गाड़ी भी भाई दिक्कत ही दे जाएगी। लेकिन टाटा है हल्की नहीं है, चिपक के चल रही थी गाड़ी उसमें भी। तो जो इसकी सर्विस भी आप लगभग पेड सर्विस, फ्री सर्विस तो करा चुके होंगे सारी? कोई पेड सर्विस कराई है अभी तक? अभी तक तो नहीं, क्योंकि 22,500 पे है फोर्थ सर्विस, उसमें पेड होगा। तो अगर जो फ्री सर्विस आपने जो कराई थी गाड़ी की, तो उसमें कुछ जो शेयर करना चाहें आप सर्विस सेंटर के बारे में, टाटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर का? देखिए गाड़ी तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है, सर्विस सेंटर में वो बात अभी नहीं है, ठीक है। ऐसा है कि बस ठीक है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, वो भी देख रहे हैं भाई गाड़ी अच्छी बना रहे हैं तो हमें अपनी सर्विस इंप्रूव करनी है। अच्छे कस्टमर आ रहे हैं जो जानते हैं, अब मुझे भी कहीं वो बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे तो इतना ईजी नहीं है कि वो बना लें, ठीक है। अगर कोई फोक्सवैगन को छोड़ के, hyundai को छोड़ के उनके पास आ रहा है तो उन्हें पता है कि अब हम इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो उस पर भी वो वर्क कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक इंप्रूव करा है, लेकिन अभी उस लेवल अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हाँ, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस लेवल पे अभी उनका स्टाफ नहीं है। मेरी मैनेजर से बहस हुई थी डीजल फ्यूल फिल्टर को लेके, तो आखिरकार में उसे मानना ही पड़ा भाई। क्या दिक्कत हो गई थी उसमें? अब वो कह रहा था मैंडेटरी है डालना, मैंने कहा हैश लिखा हुआ है, वो मैंने अपनी नॉर्मल चली हुई है गाड़ी, हर 30,000 किलोमीटर में मुझे चेंज कराना है। तो वो कह रहा नहीं, आपको 15,000 किलोमीटर पे कराना है, मैनुअल पे लिखा है ऐसा है। मैंने कहा आप मुझे मेरी मैनुअल ये रही उसमें दिखा दो, या आप मुझे कंपनी का रिकॉर्ड दिखा दो कि यहाँ थर्ड सर्विस पे चेंज होना है। चलिए, तो हमने सुना है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो कहीं ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ? देखिए हैचबैक है, अनडाउटेडली कहीं ना कहीं टचिंग लेगी, आप उसे एसयूवी की तरह नहीं चला सकते, लेकिन इतना कोई मेजर नहीं है। 163 mm है, 170, 165 स्विफ्ट का है, कोई कम नहीं कहता उससे, मतलब डिसेंट है। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर काफ़ी जो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है। आप इस चीज़ से कंपेयर करिए। और बाकी फिर आपने टायर भी अपग्रेड करा लिए, तो थोड़ा उससे भी नहीं, उससे तो नहीं, मैंने टायर प्रोफाइल इसलिए इसकी थोड़ी थिन रखी है। अच्छा, मतलब साइज में कोई चेंजेस नहीं कराए गए सेम। अगर हम कोई भी चीज़ बड़ी करा लेंगे ना तो इसमें जो टायर अपग्रेड कराया गया था वो 195 सेक्शन 15 R16 का ही लगा हुआ है। रिम 16 इंच का है इसका। एग्जैक्टली। ओके, तो जब आपने इतनी लंबी ट्रिप की हुई थी, आपने इसको बर्फ़ में भी चलाया, ऑफ रोड भी चलाया, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, एक या फिर जो वो ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हो तो उनको मतलब क्या
जो है करना चाहिए। देखिए, अगर आप इसी महीने के अंदर जब ये वीडियो लॉन्च हो रही है, अगर आपको कुछ एडवेंचर करना है, आपको गाड़ी लेके जानी है, ठीक है, तो आप कुछ चेंज ले लें स्नो की, ठीक है, आप जाएं सीधा शिमला से आगे नारकंडा, नारकंडा से आगे एक रास्ता आता है हाथू पीक के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे आपको फुल ऑन बर्फ़ मिलेगी। मैं वहीं से लेके गया था, रात में वहाँ से कोई उतरता नहीं है इत्तेफाक। इसके जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे इस वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा उसको। तो रात में मैं वहाँ से लेके उतर रहा था, वहाँ पे कोई चढ़ाता नहीं है। आप जब जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ पे एक तालाब होता है, बिल्कुल बर्फ़ से जमा होता है। तो मैं वहाँ पे लेकर के गाड़ी को चला गया था। मैंने अपने दोस्त से रात में फ़ोन करा, मैंने कहा जिस पे भाई तुम्हारे कपड़े सूखते हैं तुम वो रस्सी उतार करके ले आओ, वो टायर पे हम बांध के मतलब आपने रस्सी जो है वो इस टायर पे बांध ली थी। हाँ, ऑल ऑफ अ तो सडन उसके प्लान पिक्चर्स हुआ था। वगैरह तो हाँ, पड़े ही होंगे। बिल्कुल है, पिक्चर्स में शेयर कर वीडियोस भी देंगे हैं। हम तो वीडियो में। उस टाइम जब हम उतर रहे थे, ब्लैक आइस थी वहाँ पे, जितने भी होते हैं ना, वहाँ चलती ही जिप्सी है जिस पे स्नो चेन लगी होती है, हम इसे विदाउट स्नो चेन ले गए। तो जब उतर रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी इशू आया। आगे तो थोड़ी सी डोरी थी, स्किड मार रहा था टायर, पीछे से गाड़ी पूरी यूं हो रही थी। अब उसमें हम 2 जने, अब भाई वो एक दूसरे मेरे साथ का बंदा था, वो पीछे से गाड़ी पे धक्का लगा रहा था, अगर इधर स्लिप हो रही है तो उधर को, अंधेरा हो गया Stability था, नहीं बन पा रही थी। पूरा अंधेरा हो गया था, स्टेबिलिटी सवाल नहीं उठता भाई, ब्लैक आइस और ढाल बहुत थी। तो हमें लगभग 3 कहीं किलोमीटर अंधेरे में कहीं हेडलाइट का जो थ्रो है उसमें कहीं इशू कोई इशू नहीं, मेजर इशू नहीं। नॉर्मल देखो, है। ऐसा नहीं है कि अच्छी हो, लेकिन ठीक है, डिसेंट। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी? ठीक है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप ब्रेक लेते हो गाड़ी में, बाइट बहुत तेज़ है, वो नुकसान देती है कभी कभार। बर्फ़ में उतार रहा था तो एकदम चिपक के ब्रेक पकड़ रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी बर्फ़ में, लेकिन ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, गाड़ी एकदम आराम से रुकती है। तो आपकी जो ट्रिप थी वो काफ़ी मोमेंट जो है थे उसमें कैप्चर हुए ना? काफ़ी मूवमेंट कैप्चर हुए। तो जब आप गाड़ी का गेट खोलते हो तभी आपको गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। इसको खोल के आपको पता चल जाता है गाड़ी कितनी हैवी है। तो शायद ये भी एक थोड़ा सा इशू हो सकता है माइलेज का, लेकिन सेफ्टी के मामले में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्टार रेटिंग जो है वो क्रैश टेस्ट में स्कोर करती है टाटा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग की। सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और जो इसके गेट हैं वो 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, तो इसमें इंग्रेस एग्रेस की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होती है। तो एक बार इसके इग्निशन को कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्लो लाइट मिलेगी जो अंधेरे में इग्निशन को ढूंढने में काम आती है। तो कैमरामैन से बोलेंगे हम एक बार गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसका वीडियो ले लें, जिससे कि पता चल जाए जो हम बात कर रहे थे वो ठीक है। तो ये है इसका ओडोमीटर, 18,160 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और अपने जो एक्सपीरियंस था ओनरशिप वो हमारे साथ शेयर किया। आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप डीजल कार लेने का प्लान कर रहे हो। और तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारी वीडियोस की कंसिस्टेंसी है वो अब लगातार बनी रहेगी, कोई भी गैप नहीं होने वाला है। तो जय हिंद।